स्वराज देने की बात की गई, लेकिन स्वराज को जो दिया जाना था वो क्रमिक रूप से दिया जाना था, यानी कि एक साथ स्वराज देने की बात नहीं कही गई थी। और एक बात ये कही गई थी कि जो स्वराज दिया जाएगा उसकी समीक्षा की जाएगी, भारतीयों की भागीदारी स्वराज को लेकर कितनी है उसकी समय समय पर समीक्षा की जाएगी। एनिवेशन जिनका उद्देश्य है स्वशासन प्राप्त करना था, वो इस घोषणा से खुश हो गई और उन्होंने अपना होम रूलिंग आंदोलन की जो समाप्ति की घोषणा कर दी। इस मांटेग्यू घोषणा पर जो मांटेग्यू घोषणा आई, इसके आधार पर 8 जुलाई 1918 को मांटेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और इस रिपोर्ट पर भारतीयों ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। कांग्रेस ने इसको निराशापूर्ण, या कांग्रेस ने इसको समझा कि जो हमको आशा थी वो इसमें नहीं है। गरमपंथी और कांग्रेस लगभग दोनों का इसको लेकर एक ही विचार था। गरमपंथियों ने कहा कि हमें पूरा आज़ादी चाहिए और इसमें ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, जो हमें चाहिए वो इसमें नहीं है। सूर्यविहीन उषा काल तिलक ने गिरफ्तार करके या कुल 16 क्रांतिकारियों पर जो मुकदमा चलाया गया उसे लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा दी गई 23 मार्च 1931 को, और जो बटुकेश्वर दत्त थे उनको अंडमान निकोबार भेज दिया गया, काले पानी की सजा दी गई। अब एक चीज बताइए मुझे, मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर मैं कहूँ सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि या उसके क्या कारण थे, सिर्फ पॉइंट्स बताइए, उसको एलेबोरेट मत कीजिए। एक कारण तो यही था कि 1929 का 28 से इसकी पृष्ठभूमि बन रही थी। सिर्फ पॉइंट्स, ये जो 1928 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, सबको जो 1928 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ उसमें ही चेतावनी दी गई थी ब्रिटिश सरकार को, या तो नेहरू रिपोर्ट को मानो, नहीं तो फिर एक वर्ष फिर हमारे आंदोलन का सामना करो। 29 में उन्होंने नहीं मानी तो अनुमति दे दी। और महत्वपूर्ण पॉइंट जो था वो नमक कर को लेकर था सर, और कुछ, और कहीं ना कहीं साइमन कमीशन का भी प्रभाव था उसकी रिपोर्ट का, विश्व आर्थिक मंदी का भी प्रभाव था। हाँ सर, 1929 के विश्व आर्थिक। और खैर देखिए, चलिए बहुत बढ़िया, आइए, आपने तो पूरा एकदम इतिहास बता डाला वहाँ। हाँ है, हाँ, वहां से बैठ के मुझे लगा कि वाकई इतिहास बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है